खा लेंदे सन, जेड़े साबत साबत छतरा खांदे सन, जेड़े रोज मुशक्कतां करदे सन, घोड़ दौड़ा करदे सन, उन्हां ने अपने जरनैल नूं, अपने हाकम नूं दलेरी दे के आख्या फिक्र ना करो। जदों असीं तारीख पढ़दे हां भई लुटेरे जेड़े लुटदे सन उन्हां दा खाना छतरे, उन्हां दा खाना बकरे, ते जेड़े देश नूं लुटदे सन इन्हां दा खाना मूंगी दी दाल, इन्हां दा खाना हरी सब्जी। भाई कई आदमी अज भी वेखे ने आखणगे काका किते आंडे नूं हथ ना लावी, खोरे आंडे चो करंट पवे काका बचे के ना बचे। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਡਲੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਡਲੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਤਿਲੋ ਤਫੰਗੋ ਵਡੋ ਰਾਮ ਜੰਗੋ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਰੇ ਡਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੇ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ ਚਤਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਪ ਰਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 32 ਹੱਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ, ਆ ਜੀਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਮਦੀ ਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੰਮਦਾ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਗੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਤਰੀ ਕੇ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ ਅਰ ਔਰ ਜੰਝਾਜ तो ग्रह को तो त्या कहाँ चेता में धरो। अब रीझ कर देह वम को जो हो बेनती कर जोर करो, जब आव की औद निधान बना अति हीरन मैं तब जूझ मारो। ये छतरी खालसा सज्जिया खालसा जीओ। इस करके आ चिमटे वाले बाबे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਛਕੇ ਉਬੜ ਨਾ ਫਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰ ਲੈ ਭਈਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में ऐसे भेद आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो दोस्तों आपके मन में तो ये सवाल उठ रहा होगा कि परमेश्वर ने तो यहाँ कह रहा है कि मैंने तुमको सब हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं, तो लोग मांस क्यों खाते हैं? आइए हम फिर पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:3। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे पेड़ छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। अब दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसी भी जंतु को, किसी भी जानवर को तुम खा सकते हो, लेकिन उसके प्राण यानी लहू जो होता है ना, लहू जो होता है वही प्राण होता है। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तुमने ऐसा किया कि अगर तुम किसी का लहू पीते हो, उसकी हत्या का मैं तुमसे बदला लूंगा। आगे पढ़ते हैं, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। 6वां पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। अगर हम किसी भाई बंधु का, किसी इंसान का हम लहू बहाएंगे ना, तो उसका बदला परमेश्वर हमसे लेगा। हमको किसी मनुष्य का लहू नहीं बहाना है, किसी भाई का, इंसान का लहू नहीं बहाना है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं जैसे कि मछली, मुर्गी, बकरी, हाथी, घोड़ा इत्यादि, इनमें केवल शरीर और प्राण ही होता है, इनमें आत्मा नहीं होता है, क्योंकि यीशु ने जानवरों के लिए अपना लहू नहीं बहाया था। मित्रों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें पशु हत्या और मांस के सेवन को पूरी तरह से गलत माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्ववेद में लिखा है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम कभी भी किसी नर या मादा जीव के साथ हिंसा मत करो। दूसरी तरफ ऋग्वेद में लिखा है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है, और मनुष्यों को उनके समान दिखने वाले सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनके मांस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण की एक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण ने मांसाहार को लेकर स्वयं ज्ञान दिया है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता चला आया, जो उनके पीछे जाकर छिप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों छिप रहे हो? उसी समय हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला कि ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी दूसरे का। यह सुनकर शिकारी क्रोधित हो गया और बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। फिर भगवान कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है और मुझे जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर आप मांसाहार से क्यों मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है,
जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं। ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने भगवान कृष्ण से कहा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? शिकारी के इन तर्कों से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिकारी की बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुष, इस अंतहीन विषय पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। ये कहकर भगवान कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार की बात है, मगध में कम अन्न उत्पादन के कारण खाद्य संकट खड़ा हो गया था। ये देख मगध के राजा को चिंता होने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत राजसभा में अपने सभी मंत्री और सिपाही सलाहकारों को बुलाया और सबसे पूछा कि राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या होगी। ये सुने सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए तो बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत खड़े होकर बोले, हे महाराज, मेरे अनुसार सबसे सस्ता खाने योग्य वस्तु मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। इसके बाद सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, आप क्यों चुप है? आपने कुछ नहीं कहा, आपका इस बारे में क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात उस सामंत के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव रखा था। सामंत ने अपने घर इतनी देर रात प्रधानमंत्री को देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। सामंत को डरा हुआ देख प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य के मुताबिक किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो मैं इस काम के लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको एक बड़ी जागीर भी दूंगा, बस आप हाँ कह दें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकालूंगा। ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब जीवित ही नहीं रहूंगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। अपनी मुद्राएं प्रधानमंत्री को पकड़ाकर उसने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे बख्श दे। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी और को पता ना चले। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे महाराज की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान लें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वो अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और से पूछता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही वो अपने महल पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी ये जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य अब कैसा है, लेकिन कोई भी
किसी से रात की बात का जिक्र नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में महाराज आए और सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? महाराज, सिर्फ 2 तोले मांस के लिए मैंने इतनी धनराशि जुटा ली है, लेकिन मांस न मिल पाया। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी सामंतों ने ही ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार करें कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और शाही अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों में बांटा। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इसके बाद ऐसे साग सब्जी तेजी से उगे जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे। और मित्रों, इस प्रकार मगध राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। भगवान कृष्ण की इस कथा को सुनकर वो शिकारी बोला, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें। अज्ञानता के कारण मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं है, परंतु आपके मुख से इस कथा को सुनने के बाद अब मैं ये जान गया हूँ कि जीवों की हत्या कर उनका भक्षण करना पाप है और आज से मैं ये अधर्म छोड़ रहा हूँ। और मित्रों, उस शिकारी की ही तरह आज भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार और हमारे धर्म में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हुए हैं। पर वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है। और इस सच्चाई के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस लाइक बटन को दबाने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए